हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शौनक व्यास। आज हम पेपर नंबर 4 का डिस्कशन करेंगे। टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट पेपर नंबर 4। ऑलरेडी हमने आगे पेपर नंबर 2 एंड 3 का डिस्कशन कर चुके हैं, और यदि वो वीडियो आपको देखना बाकी रह चुका हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है। वहाँ से आप वो वीडियो की लिंक से डायरेक्ट वो चेक कर सकते हो। यदि आपने वो वीडियो देखना बाकी रहा हो तो वहाँ से देख सकते हो। आज पेपर नंबर 4 की बात करेंगे। विभाग ए, सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1 की जो चैप्टर नंबर 6 काष्ठखंड उसका है। गंगा तीरे एकः गुरुः शिष्येण सह वर्तमानः आसीत् ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। गंगा नदी के किनारे एक गुरु अपने शिष्य के साथ घूम रहे थे। स जलप्रवाहेण नीयमानं कंचन काष्ठखंडं दर्शयन् शिष्यम् आह। और वो गुरु, वो जल प्रवाह, नदी का जो जल आगे बहता जा रहा था, उस नदी के जल के जो प्रवाह से एक काष्ठखंड यानी कि एक लकड़े का टुकड़ा जो वो प्रवाह में आगे जा रहा था, उसको देखकर शिष्यम आह, अपने शिष्य को कह रहे। क्या कह रहे? अयम जल प्रवाहेण सह समुद्रम प्राप्स्यति, यानी कि ये जो पीस ऑफ वुड, लकड़े का टुकड़ा जो है, ये इस जल प्रवाह के साथ नदी का जो जल आगे जा रहा है उसके साथ साथ समुद्र को प्राप्त कर सकेगा। परंतु लेकिन बट गमन मार्गे तीरे संलग्नता, भाराधिक्येन जले निमग्नता, आवर्तपातता, नदी जल वियोगश्चेति चत्वारो विघ्नाः न भवेयुः तदा एव। लेकिन यदि ये 4 विघ्न, दीज 4 ऑब्स्टेकल्स, यदि उसको रास्ते में नहीं आते हैं तो वो कौन से 4 विघ्न बताएं? पहला, गमन मार्गे तीरे संलग्नता, तीर यानी कि कोई किनारे पर अटक जाना, रुक जाना, संलग्न हो जाना पहला। भाराधिक्येन जले निमग्नता, अपने ऊपर ज़्यादा भार आ गया, ज़्यादा लोड आ गया तो जल के अंदर डूब जाना। तीजा, आवर्तपातता, भवंडर, जिसको वर्लपूल कहा जाता है, यदि वो हुआ तो। एंड चौथा बताया नदी जल वियोग, कि नदी का जो जल है उससे सेपरेट हो जाना, अलग हो गए। यदि ये 4 विघ्न हुए तो पहुंच पाएगा नहीं, और ये 4 विघ्न नहीं हुए और आगे आगे गया तो नदी के जल के प्रवाह के साथ समुद्र को मिल सकेगा। क्वेश्चन नंबर 2, ये चैप्टर नंबर 12 कलिकाल सर्वज्ञो हेमचंद्राचार्य, उस चैप्टर का ये पैराग्राफ लिया गया है। हेमचंद्राचार्यैः लक्षश्लोकपरिमितं साहित्यम विरचितमस्ति। हेमचंद्राचार्य ने जो साहित्य यानी कि जो लिटरेचर लिखा है उसके अंदर 1,00,000 श्लोक, 1,00,000 श्लोकों का उनका जो लिटरेचर है वो कंपोज्ड हुआ है। अस्मिन साहित्य, और उनके लिटरेचर के अंदर क्या क्या है? तो अभिधान चिंतामणि ही नामकः कोश ग्रंथ, कोश ग्रंथ जिसको हम डिक्शनरी कहते हैं, शब्दकोश, तो ऐसी एक डिक्शनरी लिखी है, उसका नाम है अभिधान चिंतामणि। चालुक्य वंशोत्कीर्तनम नामकम संस्कृत प्राकृत भाषा निबद्धम द्वाश्रयम महाकाव्यम, संस्कृत तथा प्राकृत भाषा निबद्धम यानी कि उसका मिक्स, द्वाश्रयम, ये दोनों लैंग्वेज का यूज कर कर ये महाकाव्य, एपिक, ये बनाया है, जिसका नाम बताया चालुक्य वंशोत्कीर्तनम। और उसके बाद काव्यानुशासनम नामकः अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ, अलंकार शास्त्र यानी कि जो फिगर ऑफ स्पीच जो कहा जाता है, अलंकार के साथ जुड़ा हुआ ग्रंथ, वो है बुक काव्यानुशासनम। एंड छंदोनुशासनम, और छंद के साथ जुड़ी हुई बुक जिसका नाम है छंदोनुशासनम। इत्यादि नाम बहूनाम ग्रंथानाम समावेशो भवति, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ, बुक का समावेश यानी कि इंक्लूड इसके अंदर हेमचंद्राचार्य के लिटरेचर के अंदर होता है। संस्कृत क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, अन्यम जलाशयम गंतुम कह मत्स्यः निश्चयम करोति। तो कह वर्ड जो है उसको रिप्लेस करने का,
अन्यं जलाशयं गन्तुम् अनागतविधाता मत्स्यः निश्चयं करोति। अन्यं जलाशयं गन्तुम् अनागतविधाता मत्स्यः निश्चयं करोति। नंबर 2, जयसिंहः कम नृपतिं पराजितवान्। तो कम के प्लेस पर लिखेंगे जयसिंहः यशोवर्माणं नृपतिं पराजितवान्। जयसिंहः यशोवर्माणं नृपतिं पराजितवान्। नंबर 5, शक्तिकुमारः विरलभूषणां कुमारीं कुत्र अपश्यत्। तो कुत्र के प्लेस पर हम लिखेंगे शक्तिकुमारः विरलभूषणां कुमारीं कूपे अपश्यत्। शक्तिकुमारः विरलभूषणां कुमारीं कूपे अपश्यत्। उसके बाद इंग्लिश क्वेश्चन आंसर जो है, जिसमें नंबर 6, एक्सप्लेन द ऑब्स्टेकल आवर्त पाथ। उसके बारे में हम ऑलरेडी आगे का पेपर नंबर 3 में डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 7, व्हाट डज यद भविष्य बिलीव अबाउट लिविंग द लेक। यद भविष्य जो है वो क्या ऐसा सोचते हैं कि तालाब को छोड़ने के बारे में, कि जो यद भविष्य हमेशा फ्यूचर के ऊपर डिपेंड रहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू यद भविष्य के मुताबिक इट वॉज नॉट राइट टू लीव द लेक ओनली हियरिंग द वर्ड्स ऑफ फिशरमैन। कि ये माछीमार जो फिशरमैन आकर गए उनकी बात सुनकर हमें ये तालाब छोड़ना चाहिए नहीं। आफ्टर ऑल द लेक वॉज देयर एंड देयर एंसेस्टर्स होम। हम ये देखने जाए तो ये हम जो लेक है वो हमारे एंसेस्टर्स का है, हमारे पूर्वजों का है। सो इफ द लाइफ इज गोइंग टू बी ओवर द चेंज ऑफ प्लेस विल बी नो ऑफ यूज। यदि जो हमारी लाइफ है वो ख़त्म होने आई है, मृत्यु होने वाला है, तो हम स्थल छोड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। तो जो भी होगा उसको होने देना चाहिए। इट विल नॉट बी अदरवाइज। उसमें कुछ भी हम चेंज कर सकते नहीं हैं। सो ऐसा सोचा यद भविष्य ने अबाउट लिविंग द लेक, कि तालाब को छोड़ने की जो चर्चा चल रही थी उसमें यद भविष्य का ये ओपिनियन रहा। उसके बाद में 8 नंबर, इन व्हाट वे डिड द गर्ल इंक्रीज शक्ति कुमार्स लाइकिंग फॉर फूड। किस तरीके से वो जो गर्ल थी उसने शक्ति कुमार का जब भोजन के प्रति रुचि बढ़ाई, तो व्हेन सर्व द फूड आइटम्स प्रिपेयर्ड बाय हर, कि जब उसने खाने की सारी चीज़ तैयार कर दी और जो परोस रहे थे शक्ति कुमार को, एट दैट टाइम शी डिस्क्राइब्ड द डिशेस इन एन इंटरेस्टिंग मैनर। जो खाने में भोजन में तैयार किया गया था वो सारी चीज़ की एक एक डिस्क्रिप्शन वहाँ पर बता रहे थे। सो हर डिस्क्रिप्शन मेड शक्ति कुमार लाइक एवरी आइटम। तो उससे क्या हो गया कि शक्ति कुमार एक एक चीज़ का डिस्क्रिप्शन सुनते सुनते कि अपनी भोजन रुचि बढ़ा सके, उस तरीके से उसने शक्ति कुमार की भोजन के प्रति रुचि बढ़ाई। नंबर 9, फिश नेम्ड अनागत विधाता। ये चैप्टर नंबर 2 का है, कि जहाँ से हमने देखा कि देर आर 3 फिशेस, वहाँ पर 3 फिश के बारे में बात की गई है और जिसमें अनागत विधाता के बारे में लिखना है। सो अनागत विधाता जो है वो हमेशा पहले से सोचने वाले, ओके, उनका नाम का मतलब ही वही होता है। न आगत विधाता नई तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है, कि जो नहीं आया है उसके बारे में पहले से सोचने वाले, बराबर, उसके बारे में फ्यूचर के बारे में पहले से सोचते हैं। दैट आई एम श्योर दैट फिशरमैन विल कम हियर एंड किल द फिश। फिशरमैन यहाँ पर आएंगे और जितने भी फिश इस तालाब में है उसको मारेंगे। तो इसीलिए हमारे लिए अभी ये जो प्लेस है इट इज़ नॉट राइट टू स्टे हियर। हमें यहाँ पर एक सेकंड भी रुकना चाहिए नहीं। वी शुड गो टू सम अदर प्लेस टू नाइट ओनली। आज के आज हमें दूसरी कोई जगह पर चले जाना चाहिए। एंड फॉर मी, और मेरे लिए कहूँ तो आई एम गोइंग टू लीव फॉर दिस लेक। तो मैं ये तालाब छोड़कर दूसरे तालाब में जा रहा हूँ, ये वहाँ पर बताया। क्वेश्चन नंबर 10, डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न वॉर एंड वॉर ड्यूरिंग महाभारत एरा। कि अभी के युद्ध में और महाभारत के युद्ध में क्या डिफरेंस था वो हम आगे जो पेपर नंबर 2 था उस समय एक्सप्लेन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11, संस्कृत पैराग्राफ दिया है और उसमें जो पूछे गए क्वेश्चन, तो पहला, श्रेष्ठीपुत्रः शक्तिकुमारः कुत्र प्रतिवसति स्म। तो कुत्र वर्ड को रिप्लेस करेंगे। श्रेष्ठीपुत्रः शक्तिकुमारः कांचीनगरे प्रतिवसति स्म। श्रेष्ठीपुत्रः शक्तिकुमारः
काञ्चीनगरे प्रतिवसति स्म। नंबर 2, कस्मिन् वर्षे प्रविष्टः शक्तिकुमारः चिन्तामापन्नः। तो वहाँ पर आंसर लिखेंगे 22तमे वर्षे प्रविष्टः शक्तिकुमारः चिन्तामापन्नः। 22तमे वर्षे, पहली लाइन में दिया है 22तमे वर्षे प्रविष्टः शक्तिकुमारः चिन्तामापन्नः। नंबर 3, श्रेष्ठीपुत्रः कीदृशः किमर्थं च देशमभ्रमत्। श्रेष्ठीपुत्र कैसा और क्यों अलग अलग देश में घूम रहा था। तो हम लिखेंगे श्रेष्ठीपुत्रः वस्त्रान्ते पिनद्धशालिः दारग्रहणाय विविधान् देशान् अभ्रमत्। श्रेष्ठीपुत्रः पिनद्धशालिः दारग्रहणाय विविधान् देशान् अभ्रमत्। एंड नंबर 4, शक्तिकुमारः कीदृशीं भार्यां प्राप्तुम् ऐच्छत्। तो उसका आंसर लिखेंगे शक्तिकुमारः गुणवतीं भार्यां प्राप्तुम् ऐच्छत्। शक्तिकुमारः गुणवतीं भार्यां प्राप्तुम् ऐच्छत्। तो यहाँ पर इसी के साथ हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हुआ। अब सेक्शन बी जो पूरा पोयम के ऊपर है, वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो चैप्टर नंबर 3 में से लिया गया है, तो उसका डिस्कशन करेंगे। प्रविचार्योत्तरम देयम सहसा नवदेह क्वचित शत्रोरपि गुणाः ग्राह्या दोषास्त्याज्यः गुरोरपि। पहले श्लोक में बताया प्रविचार्य उत्तरम देयम, उत्तरम यानी कि आंसर। हमें कोई भी कुछ पूछते हैं तो उसका उत्तर देने से पहले हमें बहुत सोचना चाहिए। प्रविचार्य, सोचकर बोलना चाहिए। सहसा नवदेह क्वचित, वी शुड नॉट स्पीक एनीथिंग क्विकली, जल्दबाजी में कुछ भी बोल देना चाहिए नहीं। उसी प्रकार बताया शत्रोः अपि गुणाः ग्राह्या, अच्छी चीज़ जहाँ से मिले वहाँ से हमें लेनी चाहिए, यानी कि हमारे शत्रु में से उसके अंदर अच्छे गुण हो तो वो भी हमें एडॉप्ट करने चाहिए। दोषास्त्याज्यः गुरोरपि, और दोष यानी कि बैड थिंग्स, बुरी आदत, यदि हमारे गुरु, हमारे टीचर, हमारे मित्र, हमारे रिलेटिव किसी में हो तो ऐसा नहीं कि वो कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। नो, दोष बुरी चीज़ है, उसका त्याग करना, वो बताया। गुड क्वालिटीज शुड बी एक्सेप्टेड इवन फ्रॉम द एनिमी, शत्रुओं में से भी अच्छी क्वालिटी लो। एंड बैड क्वालिटीज इवन ऑफ द टीचर शुड बी गिवन अप, छोड़नी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक, ध्येयम सनातनम ब्रह्म हेयम दुःखम अनागतम कायिकम सुखमादेयम विधेयम जनसेवनम। क्या कहा? सनातन ब्रह्म, सुप्रीम, जो सुपीरियर पावर जिसके पास है, वो इटर्नल सुप्रीम बीइंग, उसका मेडिटेशन करो, ध्यान करो। अनागतम दुखम हेयम, और जो दुख नहीं आया है उसको गिव अप, छोड़ो। जो दुख अभी हमारे ऊपर नहीं आ पड़ा है उसकी चिंता लेकर मत घुमा करो, ये बताया। कायिकम सुखम आदेयम, और कायिक फिजिकल जो हमें सुख मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करो। एंड विधेयम जनसेवनम, सर्व टू पीपल, और लोगों की सेवा करो। लोगों की सेवा करने से हमें अच्छे कर्म, एक अच्छा कर्म करने के बराबर फल मिलता है। तो जो ज़रूरत वाले लोग होते हैं, नीडी पीपल, उनकी हेल्प करनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर समझाया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो चैप्टर नंबर 20 उसमें से लिया गया है। वो श्लोक समझें। अन्यस्माल लब्धपदो नीचः प्रायेण दुःसहो भवति रविरपि न दहति कादृग् यादृग् दहति वालुका निकरः। इस श्लोक में अंदर समझाया कि अन्यस्मात् लब्धपदः नीचः, नीचः मीन्स अ वीक्ड मैन। दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं, बट इसमें जो एकदम लोअर क्वालिटीज़ वाले जो लोग होते हैं जिसको नीचः ये कहा जाता है, एकदम बुरी सोच जिसके अंदर, तो ऐसे लोग जो है वो अन्यस्मात्, फ्रॉम अदर, दूसरों के पास से, लब्धपदः कि दूसरों के पास से जो पद छीन लेते हैं वो हमेशा प्रायेण दुःसहो भवति, वो उस पद को संभाल सकते नहीं है, क्योंकि जिसकी जितनी ताकत होती है उतना ही वो संभाल पाता है। और अचानक से यदि कुछ ज़्यादा
पोजीशन मिल जाए तो वो संभाल पाते नहीं है। दुस्सहो भवती रविरपि न दहती तादृग यादृग दहती वालुका निकरह। जैसे हम सबको पता है कि पूरे दुनिया में हमें जो हीट यानी कि जो ताप मिल रहा है वो कौन दे रहा है, तो बोले सूर्य। लेकिन हमारे शरीर को जितना सूर्य नहीं जला सकता उससे ज़्यादा हमें जलन किससे होती है, सैंड यानी कि रेती, मिट्टी। हम बेयर फीट यानी कि नंगे पाँव जो रेती होती है उसके ऊपर चल नहीं पाते क्योंकि जलन होती है। लेकिन वो जलन जो पूरे दुनिया को जो सूर्य ताप देता है वो सूर्य के ताप से उतनी जलन नहीं होती जितनी जलन तो एक रेती से, एक सैंड से होती है। उसी प्रकार बताया कि जो लोअर क्वालिटी के लोग जो होते हैं, जिन्होंने दूसरों के पास से कोई पद छीनकर वो पद संभाल रहे हो, वो उसको सही तरीके से संभाल पाते नहीं है, बैलेंस नहीं कर पाते हैं। दूसरा श्लोक, सुजनो नयाति वैरम परहित निरतो विनाश कालेपि छेदेपि चंदन तरुहु सुरभयति मुखम कुठारस्य। गुड पर्सन, अच्छे लोगों का स्वभाव कैसा होता है, नेचर, वो इस श्लोक के अंदर बताया है कि सज्जन लोग, गुड पर्सन हमेशा कैसे होते हैं, तो बोले परहित निरतः। परहित यानी कि दूसरों का भला करने में, निरतः हमेशा डूबे हुए रहते हैं। दे आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट टू डू अदर्स वेलफेयर। दूसरों का भला किस तरीके से कर सके वो सोचने में ही वो हमेशा निरतः रहते हैं। विनाश काले भी, उनका यदि विनाश हो रहा हो तो भी उस समय भी नयाति वैरम, उनके अंदर वेर भावना अपने मन के अंदर कभी भी उत्पन्न नहीं होती। मृत्यु तक उनका जो स्वभाव है कि लोगों को सहायता करना, लोगों का हित करना, वो ही उसके दिमाग में रहता है। और उसी प्रकार एक अच्छा सा उदाहरण एग्जाम्पल लिया है कि छेदेपि चंदन तरुहु, कि चंदन का पेड़ काटने के लिए जो कुल्हाड़ी, कुठारह, एक्स जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, कि जो एक्स का यूज़ किया जाए, जो कुल्हाड़ी का यूज़ किया जाए, उस कुल्हाड़ी के आगे के भाग को भी चंदन का पेड़ है वो सुगंधित कर देता है। चंदन का पेड़ का भी क्या काम है कि पूरी दुनिया को सुगंधित करना। तो जिसके द्वारा वो चंदन का पेड़ कट रहा है, खुद का नष्ट हो रहा है, उस कुल्हाड़ी के आगे के भाग को जिसके द्वारा कटा जा रहा है उसको भी वो सुगंधित कर देता है। तो सज्जन लोग इस प्रकार दुनिया में होते हैं कि अपने नुकसान होने के बावजूद भी दूसरों का भला करना हो, ये उनका स्वभाव रहता है। आगे संस्कृत क्वेश्चन आंसर है सर्वे कीदृशाः भवन्तु, तो वहाँ पर आंसर आएगा सर्वे निरामयाः भवन्तु। सर्वे निरामयाः भवन्तु। नंबर 15, अजः नित्यः शाश्वतः पुराणः कः, तो हम लिखेंगे आंसर अजः नित्यः शाश्वतः पुराणः आत्मा अस्ति। कह के प्लेस पर लिख देने का आत्मा। अजः नित्यः शाश्वतः पुराणः आत्मा अस्ति। नंबर 16, सुखम कदा शोभते, तो आंसर लिखने का सुखम दुखानि अनुभूय शोभते। सुखम दुखानि अनुभूय शोभते। उसके बाद इंग्लिश क्वेश्चन आंसर है इसमें पहला 17 नंबर का, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स शुड अ वाइफ स्पीक टू हर हस्बैंड। एक वाइफ है यानी कि एक पत्नी को संस्कृत में भार्या कहते हैं, जाया कहते हैं, पत्नी कहते हैं। ये सब कुछ याद रखना क्योंकि समानार्थी शब्दों के अंदर पूछा जाता है। तो एक पत्नी को अपने पति के साथ किस तरीके से कैसे शब्द बोलने चाहिए ये यहाँ पर पूछा, तो हम लिखेंगे आंसर अ वाइफ शुड टॉक विथ हर हस्बैंड इन अ स्वीट एंड पीसफुल मैनर। स्वीट एंड पीसफुल यानी कि अपने पत्नी को अपने पति के साथ मधुरता और शांतिपूर्ण वातावरण में बातचीत करनी चाहिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 18, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ संध्या विधि। ये चैप्टर नंबर 3 में से लिया गया है कि संध्या विधि इसका अर्थ क्या होता है। तो उसका हम देखते हैं। संध्या यानी कि भगवान की पूजा करना। संध्या समय पर एक जो रिचुअल परफॉर्मेंसेस होता है अकॉर्डिंग टू अवर ट्रेडिशन, अकॉर्डिंग टू अवर रिलीजियन, हमारे धर्म के मुताबिक जो सुबह और शाम को जो संध्या समय होता है, सनराइज एंड सनसेट, इट्स कॉल्ड संध्या टाइम।
और उस टाइम पर जो भगवान की भक्ति करना, जो हम घर में भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान के मंदिर पर बैठते हैं, इट्स कॉल्ड संध्या विधि। तो हम लिख सकते हैं ऐसा कि रिचुअल दैट इज प्रैक्टिस्ड इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, इट इज कॉल्ड संध्या बिकॉज इट इज प्रैक्टिस इन मॉर्निंग और इवनिंग ट्विलाइट, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस राइट सोल एंड सुप्रीम सोल आर यूनाइटेड। हमारा आत्मा जो परमात्मा जो है, हमारा आत्मा का परमात्मा से मिलन करने का ये जो समय है, भगवान की भक्ति इस प्रकार करना, जिसको संध्या विधि कहा जाता है। संध्या समय भगवान की उपासना करना, वो बताया। 19 नंबर, ये चैप्टर नंबर 7 में से लिया गया। हु शुड बी कंसिडर्ड आइडियल इन डोनेशन एंड पॉलिटिक्स, वाई। तो डोनेशन यानी कि दान करने में, एंड पॉलिटिक्स में कौन हमारा आइडियल होना चाहिए और क्यों, उसका रीज़न भी समझाओ। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे, डोनेशन के लिए दानेषु कर्णः, एंड पॉलिटिक्स में नयेषु कृष्णः। ये याद रखना है, क्योंकि हमने को पता है कि कर्ण ने दान करने में कुछ बाकी नहीं रखा था। उसके पास से कवच कुंडल भी एक चीटिंग के रूप में मांगा गया, तो उसने दे दिया। एंड पॉलिटिक्स भगवान कृष्ण, नयेषु कृष्ण। जो पॉलिटिक्स सीखना हो तो कहाँ से, तो बोले भगवान कृष्ण से, क्योंकि भगवान कृष्ण सब कुछ जानते हुए भी पांडवों के साथ उस तरीके से रहते थे, और पूरी जीत पांडवों को जो प्राप्त करवाई वो भगवान कृष्ण जो उनके साथ थे। तो ये रीज़न, तो वो वहाँ पर आपको लिखने का। 20 नंबर, इन विच सर्कमस्टेंसेस डज द डिवोटी प्रे टू गॉडेस टू प्रोटेक्ट हिम। कैसी कैसी कंडीशन में कि जो डिवोटी है वो गॉडेस माँ भवानी को प्रे करता है कि उस टाइम पर अपने आप को बचाने के लिए। सो जो श्लोक है विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे, वो यहाँ पर लिखने का, और उसका ट्रांसलेशन लिखना है। जैसे कि इन आर्ग्यूमेंट, सोरो, लेजीनेस, यानी कि कोई विवाद में फंस जाए, कोई दुख में हो, कोई आलस विपत्ति का आपत्ति का टाइम आवे, प्रवासे मुसाफरी में, ट्रैवल, जले यानी कि कोई जल में फंस जाए, इन द वाटर, जले, अनले यानी कि कोई फायर में फंस जाए, पर्वते शत्रु मध्य कि कोई माउंटेन पर फंस जाए, पर्वत पर, शत्रु मध्य शत्रुओं के बीच में, अमंग द एनिमीज, अरण्य यानी कि कोई फॉरेस्ट में, कोई जंगल में, हे माँ ये जगह पर, कोई भी जगह पर हम फंस जाए तो प्लीज़ प्रोटेक्ट मी। तो हमको इस जगह में से बाहर निकालने के लिए आपकी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखना, ऐसा यहाँ पर बताया। आगे श्लोक पूर्ति, जिसमें 21 समगच्छध्वम चैप्टर नंबर 1 में से लिया गया है। समगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे समजानाना उपासते। 22 जो चैप्टर नंबर 10 में से अनाथो दरिद्रो जरा रोग युक्तो महाक्षीण दीनः सदा जाड्य वक्त्रः विपत्तौ प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। इन 23 जो चैप्टर नंबर 13 में से लिया गया है, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यः सच में प्रियः। इसी के साथ यहाँ पर हमारा विभाग बी कंप्लीट हुआ। अभी आगे विभाग सी, सेक्शन सी, जिसमें 24 नंबर का क्वेश्चन, दुर्योधन घटोत्कच, उन दोनों का जो संवाद है वो दुर्योधन घटोत्कच को कहता है, दूतः खलु भवान प्राप्तो न त्वं युद्धार्थमागतः, कि यहाँ पर आप दूत बनकर आए हुए हो, एज ए मैसेंजर यू केम हियर, न युद्धार्थम, नॉट फॉर वॉर, बैटल, युद्ध करने के लिए यहाँ पर नहीं आए हो, इसलिए गृहीत्वा गच्छ संदेशम न वयम दूत घातकाः, टेक योर मैसेज एंड गो, आपका संदेशा लेकर यहाँ से चले जाओ, क्योंकि हमारे यहाँ जो दूत यानी कि जो मैसेंजर आए हुए होते हैं उनको हम घातकाः न, हम मारते नहीं है। घटोत्कचः सरोसम, एंग्रीली, गुस्से के साथ कह रहा है, किम दूत इति माम प्रघर्षयसि, मुझे आप ऐसे दूत, ऐसे मैसेंजर कहकर मेरा इंसल्ट कर रहे हो। माँ तावत भो, नहीं नहीं, न दूतो हम, आई एम नॉट एन मैसेंजर, आई एम नॉट अ मैसेंजर, मैं मैसेंजर नहीं हूँ।
प्रहरध्वं समाहताः, तुम सब लोग एक साथ मेरे ऊपर आकर अटैक कर सकते हो, आक्रमण कर सकते हो। सर्वे उत्तिष्ठन्ति, सब लोग खड़े हो जाते हैं, ऑल गेट अप। धृतराष्ट्र पौत्र घटोत्कच, बेटा घटोत्कच, मर्शयतु भवान, बेटा शांत हो जाओ, शांत। मद वचनावगंता भव, मेरा वचन सुनो, मेरी बात मानो। तो ये 24 नंबर का था। 25 नंबर का जो ट्रांसलेशन है वो ऑलरेडी आगे पेपर नंबर 2 में आ चुका है, वहाँ पर इसका डिस्कशन हो चुका है। उसके आगे 26 मैचिंग जो है, गवादयः पशवस्तु निर्बुद्धयः सन्ति, तो सुनीतः, उसने सेंटेंस बोला। 27 अहम पृष्ठतः प्रविशामि, ये सांडिल्य ने बोला। एंड 28 वयमपि खलु रौद्राः राक्षसोग्र स्वभावाः, ये दुर्योधन ने बोला है। उसके बाद इंग्लिश क्वेश्चन आंसर। राइट अबाउट अर्जुन्स लेमेंटेशन ऑन द डेथ ऑफ अभिमन्यु, अभिमन्यु के मृत्यु के समय अर्जुन ने शोक, लेमेंटेशन मीन्स शोक, जो दुख प्रकट किया वो। तो दुख प्रकट करते हुए अर्जुन कह रहे हैं कि ओ सन, ओ मेरे पुत्र, कि यू आर द लैम्प ऑफ द कुरु डायनेस्टी, कि कुरु डायनेस्टी का तू दीपक था, यानी कि उसको उजागर कर रहा था, यदुकुल को आगे ले जाने वाला एक प्रवाह था। और तू तेरी माँ सुभद्रा को और मुझे यानी कि अर्जुन को छोड़कर यू वेंट टू मीट योर ग्रैंडफादर, तू अपने दादा को मिलने के लिए, पांडु उनको मिलने के लिए, यू वेंट इन द हेवन, तू हेवन यानी कि स्वर्ग में पहुंच गया। इस प्रकार अर्जुन ने अपना दुख प्रकट किया। 30 नंबर, हु हैपन्स टू बी द विटनेस ऑफ एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के विटनेस कौन बनते हैं? सो इनोमिनेट ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टोन्स, यानी कि पत्थर, बीस्ट लाइक काउस एंड एक्सेट्रा, एनिमल यानी कि प्राणियों में देखा जाए तो गाय वगैरह, और ह्यूमन बीइंग्स यानी कि इंसान, आर विटनेसेस ऑफ एन एक्सीडेंट, ये लोग कोई भी जो एक्सीडेंट, कोई भी जो अकस्मात दुर्घटना होती है उसके विटनेस यानी कि साक्षी बनते हैं। 31 नंबर, हु कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द स्टडीज व्हेन, पढ़ाई का सही मतलब कौन समझ सकता है और वो भी कब? सो ओनली दोज हु हैव लर्न देयर लेसन्स वेल अर्लियर अंडरस्टैंड देयर मीनिंग लेटर आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हैज पास्ड, कि जिन्होंने समय पर पढ़ चुका हो और उसका अध्ययन करते 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 एक सही समय आए, उसी समय वो उसका पढ़ा हुआ जो भी है उसका मीनिंग, उसका अर्थ समझ सकते हैं। जब पढ़ो उसी समय आपको उसका अर्थ पता चले, ये जरूरी नहीं है। नॉट ऑल द थिंग्स आर अंडरस्टूड व्हेन वन इज रिसाइटिंग, रीडिंग और स्टडिंग। जब हम पढ़ रहे वो सारी चीज़ उसी समय पर समझ में आ जाए, ये जरूरी है नहीं, पर एक सही समय, उसका प्रॉपर टाइम आए, उस समय हमें समझ में आता है। 32 नंबर जो है, कन्वर्जेशन बिटवीन पुनीत एंड सुनीत, तो पुनीत और सुनीत के बीच में जो कन्वर्जेशन, जो संवाद हुआ है, जो एक दूसरों को वहाँ पर बता रहे हैं कि अकस्मात होता है उस समय कौन कौन साक्षी बनता है। साक्षी बनने के बाद जो इंसान की बात आई कि इंसान के 3 कर्म रहते हैं, वो पूरा एक आपको वहाँ पर शॉर्ट में समझाने का। 33 नंबर, श्री कृष्णास मैसेज, भगवान कृष्ण ने जो घटोत्कच के द्वारा जो अंतिम संदेशा भिजवाया वो हम आगे ऑलरेडी पेपर नंबर 2 में डिस्क्राइब कर चुके हैं। एंड 34 नंबर, सांडिलियस एक्सक्यूजेस, कि सांडिल्य जो है वो जो बहाने बनाता है पढ़ने के टाइम, जब उसके गुरु एक गांव के अंदर वो जब जल्दी पहुंच जाते हैं तो वो गांव में गुरुजी कहते हैं कि अभी हम समय नहीं बिताना है, हमारे पास समय है, तो इस उद्यान में बैठ जाते हैं। तो उद्यान में प्रवेश होने से पहले भी वो डरता है, प्रवेश हो गया उसके बाद में उसके गुरुजी कहते हैं चलो अभी पढ़ लो, तो बोलता है कि नहीं नहीं पढ़ना। तो गुरुजी ने पूछा कि वाई यू डोंट वांट टू स्टडी, क्यों नहीं पढ़ना? तब वो कह रहा है कि पढ़ने से क्या होगा, मुझे आप बताओ, सबसे पहले तो मैं पढ़ाई का अर्थ जानना चाहता हूँ। तो अलग अलग प्रकार के जो बहाने, एक्सक्यूजेज जो बताते हैं, उसका जो पूरा है वो हमें शॉर्ट नोट के रूप में लिखना है। उसके बाद 35 नंबर, धृतराष्ट्र वॉज द फादर ऑफ कौरवास, तो इसका संस्कृत सेंटेंस बनेगा धृतराष्ट्र कौरवाणाम जनकः आसीत्। फिर से बोल रहा हूँ, धृतराष्ट्र कौरवाणाम जनकः आसीत्। 36, स्टोन्स आर इनएमिनेट, तो इसका बनेगा
प्रस्तराः अचेतनाः भवन्ति। प्रस्तराः अचेतनाः भवन्ति। एंड नेक्स्ट है मे यू एंटर फर्स्ट। सो भगवान एव प्रथमं प्रविशतु। भगवान एव प्रथमं प्रविशतु। तो इसी के साथ सेक्शन सी हमारा कंप्लीट हुआ। अभी आगे सेक्शन डी जो पूरा ग्रामर पोर्शन है। 38 नंबर लीला समानार्थकम शब्दम यानी कि सिनोनिम, तो उसका आंसर बनेगा फर्स्ट हेला। 39 परिहार्य, उसका विरुद्धार्थी एंटोनिम, तो सेकंड ऑप्शन अपरिहार्य। 40 नंबर वर्तमान काल मध्यम पुरुष बहुवचन, तो उसमें बनेगा लास्ट ऑप्शन भजद्वे। आप लोगों ने इसके सफिक्स प्रत्यय याद किए होंगे आत्मनेपद के, तो वहां पर पता चलेगा से इथे द्वे, तो मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या आता है द्वे, तो भजद्वे। 41 नंबर भविष्यकाल उत्तम पुरुष एक वचन, तो दास्यामी, सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है वो। 42 आग्नार्थ अन्य पुरुष द्विवचन, सेकंड ऑप्शन बनेगा विद्येताम, आत्मनेपद का फॉर्म है ये। 43 विद्यर्थ अन्य पुरुष बहुवचन, तो लास्ट ऑप्शन नये युहु। 44 नंबर स्म प्रयोग कर वाक्य, तो जिसमें सेकंड सेंटेंस जो है घटोत्कचः दूतः अस्ति स्म। 45 चतुर्थी विभक्ति एक वचन, सेकंड ऑप्शन हिताय। 46 तृतीया विभक्ति एक वचन, फर्स्ट ऑप्शन छायया। 47 उपपद विभक्ति आकारेण कश्चित् कृशः डेस सह न तिष्ठति, तो सेकंड ऑप्शन क्रूशेन। 48 नंबर त्वं डेस पदानि निष्क्रम्य शौचार्थं गच्छ, फर्स्ट ऑप्शन शतम। 49 कृदंत, तो शोचनीयम का कृदंत बनेगा, थर्ड ऑप्शन जो दिया है विद्यर्थ कर्मणि कृदंतम। 50 नंबर डिसजॉइन द वर्ड शोन्तरम पूछा है, तो जो सेकंड ऑप्शन है वो शह प्लस अंतरम। 51 नंबर ज्वाइन करना है एव प्लस आसन को, तो फर्स्ट एवासन। उसके बाद 52 एंड 53 समास दिया है। 52 संयतेन्द्रिय, जिसकी इंद्रिय संयत हो, पहला बहुव्रीहि। एंड 53 जन समूह, जनानाम समूह, तो षष्ठी तत्पुरुष समास। अब विभाग ई 54 नंबर का जो क्वेश्चन, जो 4 सेंटेंस दिए हैं वो प्रॉपर सीक्वेंस में हमें करने हैं, तो जिसमें देखा जाए तो ये सीक्वेंस है। सबसे पहले सेकंड नंबर का सेंटेंस प्रातिवेशिक धर्म भावेन वित्तदासः कूटनाथाय पात्राणि प्रायच्छत्। उसके बाद में पात्रोपयोगावसाने कूटनाथः पात्राणि प्रत्यर्पयितुं वित्तदासस्य गृहम् अगच्छत्। उसके बाद में कूटनाथः अकथयत् मित्र यानि पात्राणि भवता दत्तानि तानि मम गृहे रात्रौ प्रसूतानि। एंड लास्ट सेंटेंस अपत्य रूपेण नूतनानि पात्राणि संप्राप्य वित्तदासः प्रसन्नः जातः। ओके, अभी आगे 55 नंबर का क्वेश्चन। 55 नंबर का क्वेश्चन संस्कृत पैराग्राफ और उसमें से क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन संस्कृत साहित्ये कः श्रेष्ठ कवि ही अस्ति, तो कः प्लेस पर हम वहाँ पर आंसर लिखेंगे। संस्कृत साहित्ये कालिदासः श्रेष्ठ कवि ही अस्ति। संस्कृत साहित्ये कालिदासः श्रेष्ठ कवि ही अस्ति। नंबर 2 कस्याः प्रसादेन सः पंडितः अभवत्, तो पहला ही वर्ड जो कस्याः है उसको रिप्लेस करते हुए देव्याः प्रसादेन सः पंडितः अभवत्। देव्याः प्रसादेन सः पंडितः अभवत्। नंबर 3 कालिदासः कानि उत्तम काव्यानि रचितवान्, तो लिखेंगे कालिदासः रघुवंशम कुमारसंभवम मेघदूतम इति
उत्तमकाव्यानि रचितवान्। कालिदासः रघुवंशं, कुमारसम्भवं, मेघदूतम् इति उत्तमकाव्यानि रचितवान्। एंड नंबर 4, कालिदासः कति नाटकानि रचितवान्, कानि च तानि। तो लिखने का, कालिदासः त्रीणि नाटकानि रचितवान्। कति यानी कि कितने, तो लिखेंगे कालिदासः त्रीणि नाटकानि रचितवान्। और फिर आगे पूछा कि कौन से, तो वहाँ पर लिखेंगे मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम। तो पूरा आंसर फिर से बोलता हूँ, कालिदासः त्रीणि नाटकानि रचितवान्, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैचिंग। शूद्रकः, तो नंबर 3 मृच्छकटिकम। शंकराचार्यः नंबर 1 भवान्यष्टकम। एंड पंडित नारायण भट्टः, तो नंबर 4 हितोपदेशः। अब 59 नंबर जो अंडरलाइन वर्ड है उसको करेक्ट करने, सही करने, तो हम सही कर देंगे उनको, बराबर। जिसमें पहला तंडुलाहा, तो उसको इस प्रकार लिखेंगे, त के ऊपर जो डॉट दिया था वो डॉट को आधा ण इस प्रकार लिखा जाता है, तंडुलाहा। फिर उसके बाद ईंधनानि, तो लिखेंगे इस प्रकार, ई के ऊपर जो डॉट किया था उसका आधा न करेंगे, ईंधनानि। तीसरा कृष्णांगारान जो लिखा है, ओके, सही किस तरीके से लिखा जाता है देखो, यहाँ पर ये जो वर्ड है ना वो हमने नया लाया, ऐड किए। कृष्ण, कृष्णांगारान यानी कि कोल, ण के ऊपर डॉट आता है, उसको हम हटाकर यहाँ पर ये आधांग अंग जो बोलते हैं, तो वो कृष्णांगारान। हमें जो ड जैसा दिखता है बट एक्चुअली वो ड नहीं होता है, ओके, कृष्णांगारान। एंड लास्ट में जो है वो धनम, यहाँ पर जो धनम लिखा लास्ट में, ओके, उसको, तो लास्ट में जो म है वो म को हम डॉट कर देंगे, अनुस्वार करेंगे, ओके। तो धनम, इस प्रकार ये चारों चार हमने सही कर आगे 60 नंबर का जो क्वेश्चन श्लोक दिया है उसको ट्रांसलेट करने का, एक्सप्लेनेशन करने का। तो जो श्लोक पूछा है पहला, चैप्टर नंबर 7 का, सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः यदि दैवात् फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। इस श्लोक के अंदर समझाया कि अ बिग ट्री हैविंग फ्रूट एंड सेड, एक बहुत बड़ा पेड़, महावृक्ष, कि जिसके अंदर फल भी हो और जिसके द्वारा हमें छांव भी मिलती है। सेवितव्य, ऐसे पेड़ों की हमें, ऐसे पेड़ संभाल कर रखने चाहिए जिससे हमें फल भी मिलता है और छांव भी मिलती है। लेकिन यदि दैवात् फलम नास्ति, यदि ऐसा हो कि बाई चांस देर इज़ नो फ्रूट, कि इन फ्यूचर शायद उसमें से हमें फल ना मिले, लेकिन छाया केन निवार्यते, बट हु कैन प्रिवेंट सेड, हमें जो उस पेड़ के द्वारा जो छांव मिलती है वो तो कोई रोक नहीं सकता है, वो तो छांव हमें अवश्य मिलेगी। पेड़ जो इतना बड़ा हो जाता है तो हमें उसकी छांव तो अवश्य प्राप्त होती है। और जब गर्मी की सीज़न, समर सीज़न जो रहती है, उस समय पेड़ की बहुत आवश्यकता रहती है। तो इसलिए हमें छोटे से लेकर बड़ा पेड़ करना ही चाहिए और पेड़ का संभाल कर रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। 61 नंबर का जो श्लोक है वो चैप्टर नंबर 13 में से लिया गया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। ये हम आगे एक बार ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से बताऊंगा आपको कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि यू हैव ओनली राइट टू डू योर वर्क, आपको सिर्फ अपना कर्म करने में अधिकार है, कर्म करते जाओ, उसके फल की इच्छा मत रखो।
डोंट डिमांड इट्स रिजल्ट। उसका फल क्या मिलेगा उसकी आशा मत रखो। माँ कर्मफल हेतुर्भुः, कर्म फल के हेतु को छोड़कर कर्म पर ध्यान रखो। संगः अकर्मणि माँ भव, और तेरा कर्म करना न करने में संग न हो वो भी ध्यान रखो। और इसलिए बताया कि कर्म करते जाओ, तो कर्म करोगे तो अवश्य उसका फल मिलेगा। तो इस प्रकार पेपर नंबर 4 का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।